एक दिन मीनू चिड़िया उड़ते हुए चंचल और कालू कौवे के पास आती है और बोलती है, चंचल, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मैं अपने घोंसले बनाने के लिए किसी एक पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी है? वह सामने वाले पेड़ पर बना लो अपना घोंसला। उस डाली पर और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पे तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती है। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे बोलकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हाँ, चंचल चंचल, अब वह बड़ा चील मीनू चिड़िया को खा जाएगा। हाँ, उस चिड़िया को क्या मालूम, मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लगते हैं। मीनू चिड़िया घास इकट्ठा करती है। ऐसे वे घोंसला बनाने लगती है। पेड़ के नीचे बैठा हुआ चील भी मीनू चिड़िया को देख लेता है। यह तो अकेली है, ना अंडा ना ही बच्चे। अगर अंडे होते तो बात ही क्या होती। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने तो घोंसला बना लिया, लेकिन इस पेड़ में तो अगर इसमें कोई सांप या चील हुए तो वह मेरे अंडे को खा जाएंगे। मुझे जाकर देखना होगा। मीनू चिड़िया उड़ते हुए पेड़ के नीचे जाती है और चील को देखकर डर जाती है। चील, ये तो सच में चील है। चंचल ने तो मेरे साथ जरूर शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, ना डरो। मैं बुरा चील नहीं हूँ, मैं अच्छा चील हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। चील जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। मैं अंडे देने के कुछ दिनों बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें। आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना किसी और से। मैं रक्षा करूँगा आपका, मैं सेवा करूँगा आपका। अगर मेरा मदद पड़े तो जरूर बताना मीनू चिड़िया। आज पहली बार देखा है कि चील भी अच्छे होते हैं। जिस तरह इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ठीक वैसे ही चील भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मीनू चिड़िया। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। दिन गुजरते गए। कभी चिड़िया अपने दोस्त के लिए फल लेकर आती तो कभी चील भी झूठ मूठ के लिए चिड़िया के लिए अनाज लेकर आता। कौवा और चंचल यह सब देखकर हैरान थे। इतने दिन गुजर गए, अगर अभी तक चील ने इस चिड़िया को खाया क्यों नहीं? एक दिन चंचल कौवी चिड़िया के पास जाकर बोलती है, चिड़िया, वे चील तुमसे क्या बातें करता है? वे तो बहुत खतरनाक है। चंचल कवि, वे चील खतरनाक होगा तो तुम्हारे लिए, बाकी दूसरे पक्षियों के लिए और मेरे लिए तो वह दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना दोस्त चील ने लाया है मेरे लिए। अभी वे नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। धन्यवाद मीनू बहन। यह सब बातें सुनकर चंचल कवि वहाँ से चली जाती है। चंचल, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। मीनू को वे चील से दोस्ती हो गई है। दोस्ती? ऐसा कैसा हो सकता है? भला इससे अच्छा था कि हम भी चील से दोस्ती कर लेते, फिर सब पक्षी डरते हमसे। वे चील तो बहुत अच्छा है, फिर हम उससे डरते क्यों हैं? क्यों ना चिड़िया को वहाँ से हम भगा दे और उस चील से दोस्ती कर ले। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और मीनू चिड़िया 2 सुंदर से अंडे देती है जो गोल्डन रंग के थे। चील तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ,
और सालों के बाद ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा, फिर बाद में अंडे खा लूंगा, ताकि अंडे के स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहेगा। जालिम चील अपने आप से ऐसी बातें करता है। मैं अपने अंडे को अकेले छोड़कर भोजन लेने कैसे जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडे के पास और तुम अपना भोजन लेने जाओ। फिर मीनू चिड़िया अपने लिए दाना लेने के लिए उड़ जाती है। मैं पहले नदी पर जाता हूँ, पानी पीकर आऊंगा, फिर चिड़िया का अंडा खाऊंगा। इधर चिड़िया जंगल से दूर चली गई थी। तभी एक जगह पर बैठ के सोचती है, वह एक चील है, वह मेरे अंडे खा सकता है। मुझे अपने अंडे के पास जाना होगा। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और अपने घोंसले में वापस आ जाती है और देखती है चील नहीं है। चील तो यहाँ पे नहीं है। यही सही समय है, अपने अंडे को लेकर भाग जाती हूँ। तभी मीनू चिड़िया वहाँ से अंडे उठाकर चली जाती है। ये सब चंचल और कालू कौवा देख लेते हैं। कालू जी, क्यों ना हम चील के पास चलकर उससे दोस्ती कर लें और उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लें। हाँ चंचल, तुम सही कह रही हो। तभी कालू कौवा और चंचल अपने घोंसले को उस पेड़ पर ले जाकर रख देते हैं। तभी चील नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब चिड़िया कहाँ गई और उसका अंडे? चील, वे चिड़िया तो अंडे लेकर अपना चली गई। अब हम आए हैं आपसे दोस्ती करने के लिए। अच्छा ठीक है। चील, हम कुछ खाने के लिए लेने के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम हमारे अंडे को देखना। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। बस इतना बोलकर वह दोनों दाना लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अरे अच्छा हुआ चिड़िया चली गई, उसका अंडा भी छोटा छोटा था, ये अंडा बड़ा बड़ा है। इतना बोलकर चील दोनों अंडे खा लेता है और वहाँ से दूसरे जंगल में जाने के लिए उड़ जाता है। तभी चंचल और कालू कौवा आ जाते हैं। चंचल, हमारे दोनों अंडे कहाँ गए? यहाँ तो चील ही नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है वह हमारा अंडा खाकर भाग गया। दोनों को अपने किए पर पछतावा होता है और फिर से ये गलतियाँ ना करने की वादा कर